हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीक्वल 50 डेज चैलेंज। आज के वीडियो में हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1633 को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है परसेंटेज ऑफ यूजर्स अटेंडेड अ कॉन्टेस्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक टेबल है यूजर्स। उसमें हमारे पास यूजर आईडी है, यूजर नेम है। यूजर आईडी हमारा प्राइमरी की है तो यूनिक वैल्यूज होंगी, और ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन द नेम एंड द आईडी। यूजर डिटेल्स है, क्या उसका आइडिया, क्या उसका नाम है। उसके बाद हमारे पास है रजिस्टर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉन्टेस्ट आईडी और यूजर आईडी है। कॉन्टेस्ट आईडी कॉमा यूजर आईडी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो प्राइमरी की है। और उसके बाद ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन द आईडी ऑफ द यूजर एंड कॉन्टेस्ट दे रजिस्टर्ड इनटू, मतलब किस यूजर ने किस कॉन्टेस्ट में रजिस्टर किया है। अब करना क्या है, वो कह रहे हैं राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द यूजर रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेस्ट राउंडेड टू 2 डेसिमल। तो बताओ किस कॉन्टेस्ट में कितने परसेंटेज ऑफ यूजर ने पार्टिसिपेट किया है। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करें। और अगर किन्हीं दो यूजर्स की परसेंटेज सेम है, और या किन्हीं दो कॉन्टेस्ट की यूजर ने कॉन्टेस्ट की परसेंटेज सेम आती है, तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट। तो हमारे पास यूजर्स टेबल है, इसमें हमारे पास 3 यूजर्स हैं, 6, 2 और 7, एलिस, बॉब बॉब एंड एलेक्स, और ये हमारे पास कॉन्टेस्ट है। अब अगर हम यहाँ देखें आउटपुट में, तो 208 कॉन्टेस्ट 100% है, मतलब 208 में तीनों यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया। एलिस ने भी किया है, बॉब ने भी किया है, एलेक्स ने भी किया है। तो ये था 208, 2 ने पार्टिसिपेट किया है, 208 6 ने भी पार्टिसिपेट किया है, और 208 7 ने भी पार्टिसिपेट। तो 3 यूजर्स हैं, तीनों ने पार्टिसिपेट किया है, तो हमारा परसेंटेज आ गया 100%। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो बहुत आसान सॉल्व करने, इजी भी मार्क्ड है, लेकिन कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो उनको डिवाइड करना चाहिए स्मॉलर प्रॉब्लम्स में। कोई भी सीक्वल का बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो, अगर आप उसको स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड करना सीख गए तो आपको सीक्वल आ गया, मतलब ये समझ लीजिए आप। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, किस कॉन्टेस्ट में कितने यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया। अगर हमारे पास ये आ जाए कॉन्टेस्ट लेवल पे, किस कॉन्टेस्ट पे कितने यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद हम उसको टोटल नंबर ऑफ यूजर से डिवाइड कर दें, तो हमारा परसेंटेज भी आ जाएगा। लेकिन पहला क्या है, किस कॉन्टेस्ट में कितने यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सेलेक्ट, उसके बाद कॉन्टेस्ट आईडी, कॉन्टेस्ट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा काउंट ऑफ, मैं किसका ले रहा हूँ, यूजर अंडरस्कोर आईडी का, यूजर अंडरस्कोर आईडी एज लेट्स से पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम मेरा टेबल क्या है, रजिस्टर। और ग्रुप बाय मैं कैसे करूंगा, कॉन्टेस्ट आईडी से, कॉन्टेस्ट अंडरस्कोर। तो अब मेरे पास क्या आना चाहिए, किस कॉन्टेस्ट में कितने यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो 208 में 3 यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। रन करा हमने, और हमारे पास आया कि 208 में 3 ने पार्टिसिपेट किया, 209 में 3 ने पार्टिसिपेट किया, 210 ने भी 3 में पार्टिसिपेट किया, और 3 ही यूजर्स हैं और इन तीनों का 100% है। तो पहला लॉजिक, हमारा पहला जो पार्ट था प्रॉब्लम का, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है हमारा परसेंटेज किस में है। हम करेंगे सेलेक्ट काउंट ऑफ यूजर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम, इस टेबल में हमारे सारे के सारे यूजर्स हैं, यूजर्स टेबल में, तो हमारा यहाँ पे आ गया यूजर्स। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, आउटपुट में हमें क्या चाहिए, परसेंटेज। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, परसेंटेज, PERCENTAGE। अब हमारे पास वो कह रहा है कि इसको हमें ऑर्डर में भी करना है, और ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आएगा 3/3 1 आएगा। तो सबसे तो पहले हमें क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे को क्या करना है, हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 100 कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें राउंड लगाना है, और हमें 100 के बाद कॉमा करके 2 करना है, और एक इधर आएगा और एक ब्रैकेट इधर आएगा, ओपनिंग ब्रैकेट, ताकि ये ब्रैकेट सही हो जाए। तो अब हमारा क्या हुआ यहाँ पे, काउंट ऑफ यूजर आईडी कॉन्टेस्ट लेवल पे डिवाइड बाय टोटल यूजर्स, इन सबको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया टू गेट द परसेंटेज। और हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो राउंड फंक्शन का यूज किया। अब वो कह रहा है हमें ऑर्डर बाय चाहिए, तो ऑर्डर बाय हमें क्या कैसे चाहिए, परसेंटेज सबसे पहले, तो परसेंटेज, और कैसा होना चाहिए, डिसेंडिंग। उसके बाद हमें किस में चाहिए, कॉन्टेस्ट अंडरस्कोर आईडी पे, और वो कैसा होना चाहिए, असेंडिंग। तो ये कोड रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। कोड हमने रन किया, एक्सेप्ट।
अब हम सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो जाना चाहिए हमारा। डन। तो आज के इस क्वेश्चन में इतना ही, और मैं यहाँ सिर्फ आपको एक चीज और कहूंगा कि आप कोई भी सीक्वल में अगर आपको बहुत अच्छा होना है, या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छा होना है, आपको लॉजिक बिल्डिंग सही में अपनी अच्छी करनी है, तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है। आप कोई भी प्रॉब्लम लो, उसको डिवाइड करो कि सबसे पहले इसका स्टेप क्या है। उस प्रॉब्लम को डिवाइड करो और उस इंडिविजुअल स्टेप्स का कोड लिखने लगो। उसके बाद सबको कोलेट करके जब एक क्वेरी बनने लग जाएगी, तो आपको सब प्रॉब्लम सीक्वल की अपने आप इजी लगने लग जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई एम होपिंग यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स। और जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, आप मेरे साथ पर्सनली कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और फोन नंबर लिखा है। और हमारे साथ बने रहिए अगली वीडियो के लिए। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।